नमस्कार दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर और ऑप्टो सर्किट्स के ऊपर। आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर आज 40 रुपए 40 पैसे में बंद हुआ। लगभग 6.25 करोड़ शेयर की ट्रेडिंग हुई है इसमें आज, और ये लोअर सर्किट में बंद हुआ है। तो काफी मैसेज आ रहे थे कि सर ये लोअर सर्किट में क्यों जा रहा है, उसमें बंद क्यों हो रहा है, जबकि कंपनी तो मजबूत है, कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है। तो देखिए, जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आंसर भी खुद ही दे रहे हैं कि कंपनी मजबूत है, कंपनी एक्सपोर्ट काफी कर रही है, कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। तो फिर आप ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक से क्यों घबरा रहे हो? आप स्क्रीनशॉट देखिए, सुबह लगभग 9:16 पे इतनी भारी संख्या में बाइंग हो रही थी इसके अंदर। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, मतलब हजारों में भी नहीं, लाखों में बाइंग हो रही थी। और ये लाख शेयर के मतलब 40-50 लाख का कम से कम एक ऑर्डर हो गया। तो जो लोग इतनी भारी संख्या में अभी भी निवेश कर रहे हैं, तो वो कंपनी का फंडामेंटल्स देखकर ही कर रहे हैं, कंपनी की मजबूती देखकर कर रहे हैं। कोई ब्लाइंड शॉट तो वो खेल नहीं रहे, चलो लगा दो लॉटरी है, आगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही। तो क्योंकि कंपनी अभी भी मजबूत है। रिलायंस के आने के बाद तो ये बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है। कंपनी पहले 30% कैपेसिटी पे काम कर रही थी, जैसे कि कंपनी ने अपने रिजल्ट्स में बताया भी है। तो Q1 में 70% से ऊपर काम कर रही थी कैपेसिटी में, और Q2 में तो ये और ज्यादा काम कर रही है। अभी Q1 के रिजल्ट्स आने हैं, जो कि पहले 15 अगस्त तक आने थे, पर अब सेबी के नए नियमों के अंतर्गत ये 15 सितंबर तक आएंगे। तो Q1 के रिजल्ट्स तक जब तक नहीं आते तब तक ए शेयर ऑपरेटर के हाथ में रहेगा, वो इसको ऊपर नीचे लेकर जाते रहेंगे। क्योंकि जब Q1 के रिजल्ट्स आ जाएंगे तो इस शेयर को वापस अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू जो भी इसकी निकलेगी उसके ऊपर वापस जाना पड़ेगा। आप ये देखिए, आप बैंक में भी एफडी कराते हो 6% 7% के ऊपर, 1 साल आपको इंतजार करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप एक हफ्ता भी इंतजार नहीं कर पा रहे हो, एलसी यूज लेके घबरा रहे हो। तो मैं तो कहता हूं, जो आपने शेयर बाय किया हुआ है उसको कम से कम मार्च 2021 तक मत देखिए। ये बहुत अच्छी रिटर्न देने वाला शेयर है, आपको कम से कम 3 डिजिट में जाएगा। यूसी एलसी लगने दो, कभी यूसी जा रहा है, एलसी जा रहा है, जाने दो। अंत में देखो ये शेयर कहां जाएगा। Q1 के रिजल्ट आने दो, Q2 के रिजल्ट आने दो, इसको ऊपर जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तब इसको ऑपरेटर भी रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि शेयर को फिर अपनी फंडामेंटल वैल्यू में वापस जाना पड़ेगा। वो भी कब तक करते रहेंगे। और आज की बाइक देखो, 6.25 करोड़ शेयर आज भी ट्रेड हुआ है, उसमें से 30-40% डिलीवरेबल शेयर भी हैं। तो इतनी भारी संख्या में वॉल्यूम आ रहा है, तो ये शेयर के लिए पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है। बाकी शेयर को बेचना, होल्ड करना, सेल करना वो आपका अपना निजी फैसला है। और इसके अलावा अगर आपने अपना कोई टारगेट सेट किया हुआ है कि मेरे को भी 50 रुपए में बेचना, 60 रुपए में बेचना है, तो आप अपने टारगेट को आने दीजिए। 15 दिन, 20 दिन, महीने में आपको टारगेट आ जाएगा, वहां पे आके आप निकल जाइए। घबराइए बिल्कुल भी मत, कोई इसमें शेयर में फंसा नहीं हुआ है। हर आदमी सुरक्षित है शेयर में। मुकेश अंबानी जी की कंपनी है ये, रिलायंस की कंपनी हो चुकी है। आप ये सोचिए, ये पहली कंपनी होगी या पहली चीज होगी जिसमें मुकेश अंबानी हारे हैं, क्योंकि वो उसको डीलिस्ट करना चाहते थे। अगर आप नहीं जानते, जब उन्होंने एक कंपनी एक्वायर की थी, वो उसको डीलिस्ट करना चाहते थे, पर निवेशकों ने कोर्ट में केस लड़ा, लोगों ने कोर्ट में केस लड़ा, और मुकेश अंबानी जी इसकी केस हार गए। मेरे को लगता है बहुत कम चीजें होंगी जो जिंदगी में हारे होंगे। आप सोचो, अगर वो कंपनी डीलिस्ट करवा देते, उसके बाद इसको आईपीओ की तरह नई कंपनी लेकर आते और 300-400 रुपए का कम से कम आईपीओ निकालते, तो आप जैसे, मेरे जैसे, हम सब लोग लाइन में लगे होते आईपीओ सब्सक्राइब करने के लिए, और उसके बाद उसको महंगे दाम पे भी खरीद रहे होते। ये तो भी बहुत सस्ते दाम में शेयर मिल रहा है, इसलिए आप लोग उसकी वैल्यू समझ नहीं पा रहे हो। मतलब जो हीरा है वो पत्थर के भाव मिली जा रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं पत्थर ही है ये हीरा ही है। इसको भी तराशा जा रहा है, Q1 Q2 में तराशा जा रहा है अंबानी जी द्वारा। तो समय दीजिए इसको, तो ये काफी बहुत चमक दिखाएगा अपनी। तो थोड़ा सा इसको समय दीजिए, घबराइए बिल्कुल मत कि यूसी लग गया या एलसी लग गया। तो कम से कम इसको 5-6 महीने का समय दीजिए, काफी अच्छी रिटर्न दे सकता है शेयर आपको। और अब हम बात करते हैं अपने ऑप्टो सर्किट्स के ऊपर। सेम चीज ऑप्टो सर्किट में हो रही है। आज 7.50 में बंद हुआ है, और लगभग 6,80,000 शेयर ट्रेड हुए हैं। तो आज फिर ये एलसी में बंद हुआ है। तो घबराने की जरूरत वहां पे बिल्कुल नहीं है। आपने अपनी कंपनी के ऊपर सर्च की हुई है Q1 के ऊपर, तो कंपनी बस ऑर्डर्स काफी हैं, और कंपनी थर्मोमीटर पल्समीटर सब बना रही है, कंपनी का पुनर्जन्म हो चुका है। हम रोज वही भी बातें कर रहे हैं कि कंपनी बस ऑर्डर काफी है, इनके पल्समीटर थर्मोमीटर चल रहे हैं। इनका भी इस महीने तो इनकी पेशी भी है अदालत के अंदर, जो डीएसपी बैंक वाला केस चल रहा है, जो इनके हक में आने के पूरे चांसेस हैं। उसके बाद तो कंपनी लगभग कर्जा मुक्त हो जाएगी, और डेट पिन का रिस्ट्रक्चर हो रहा है। तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा भी आपको इसको में, लगभग अगस्त का महीना तो देना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी सेम वही स्टोरी चल रही। Q1 के रिजल्ट्स नहीं आ रहे, Q1 के रिजल्ट्स जब आएंगे उसके बाद शेयर की वैल्यू पता लगेगी। और Q1 के रिजल्ट्स अब हो सकता है सितंबर में आए, हो सकता है अगस्त महीने में आ जाए, ये कंपनी बताएगी। और
जब भी कंपनी बताएगी ये बीएसई एनएससी की वेबसाइट पे सबके लिए आ जाएगा, मतलब इसको पहले कोई नहीं पता कर सकता। तो कंपनी जब भी इसको अपडेट करना होगा, कंपनी बीएसई और एनएससी दोनों में एक्सचेंज में अपनी लेटर भेजती है और कुछ ही सेकंडों में एक्सचेंज इसको अपलोड कर देता है अनाउंसमेंट्स के अंदर। तो तब तक उसका इंतजार करना पड़ेगा हमें। तो धैर्य बना के रखिए, हौसला बना के रखिए, और बाकी शेयर खरीदना बेचना होल्ड करना आपका अपना निजी फैसला है। तो इसके साथ ही भूल जाइए शेयर मार्केट को 2 दिनों के लिए, मंडी को भूल जाइए कि यूसी लगा एलसी लगा है। वीकेंड आ गया है, अपना एंजॉय कीजिए अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, खाइए पिए मौज कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।